स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जिस कहानी की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो रही है और वर्ल्ड कप की शुरुआत के साथ इसकी चर्चा जिस तरीके से आम हुई है वो सब आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जो टीम इंडिया के हर मैच के बाद हम देख रहे हैं कि एक मेडल सेरेमनी हो रही है और उस मेडल सेरेमनी में जिस तरीके से प्लेयर्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो इसको वायरल करने पर कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। हमारा सवाल यह है कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहले भी ऐसा नहीं है, मेडल नहीं मिलते थे लेकिन तारीफें होती थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कहां से इसका आइडिया आया, कौन शख्स इसका आइडिया लेकर आया और ये फिर किस तरीके से चुना गया कि भाई ये तो करना ही करना है। इस चीज के बारे में आज आपको बताएंगे। दरअसल ये वक्त है जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में थी। वेस्ट इंडीज में अगर आपको याद हो, इंडियन टीम वहां पर फील्डिंग में उतना ज्यादा आपको बढ़िया नहीं दिखाई दे रही थी। फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, आपके बड़े बड़े खिलाड़ी हों या आपके अच्छे अच्छे फील्डर्स भी क्यों ना हो, वो भी आपके कैचेस ड्रॉप कर रहे थे। टीम मीटिंग्स में इसका जिक्र कई बार किया गया। इसके साथ साथ जब भी मैच खत्म होता था, फील्डिंग को लेकर के जो भी बातें होती थी, चाहे वो किसी ने अच्छी की हो चाहे वो किसी ने खराब की हो, टी दिलीप इसको लेकर के एक लेक्चर जरूर दिया करते थे। जिन्होंने अच्छा किया उन्हें शाबाशियां मिलती थी, जिन्होंने खराब किया उनका नाम नहीं लिया जाता था कि आप खराब कर रहे हो। हमारा बोर्ड जो है या जो हमारी टीम मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह नहीं है कि नाम सीधे जग जाहिर कर दिए जाएं और उसके बाद फिर ये कहा जाए कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो वो चीज हमारी टीम नहीं करती है। आपने अगर खराब किया है तो एज अ होल टीम, जैसे अगर आपको याद होगा धर्मशाला का जो मैच था उसमें 3 कैचेस छूटे टीम इंडिया की तरफ से, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया गया कि भाई बुमराह आपने खराब किया है, भाई आपने फलाने ने आपने खराब किया है और आपने खराब किया, केएल राहुल आपसे कैच कैसे छूट गया है, रविंद्र जडेजा आपको अभी पिछले मैच में तो मेडल दिया गया था, फिर आपने कैच छोड़ दिया इतना आसान। तो ये चीजें नहीं थी वहां पर यह था कि एज ए यूनिट हमें फील्डिंग में लगातार अच्छा करना है। और इसकी शुरुआत वेस्ट इंडीज दौरे से कहीं ना कहीं एक तरीके से आप मान सकते हो कि वहां पर चीजें शुरू होती हुई नजर आ सकती थी। उसके बाद आपका एशिया कप में आपको अगेन याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं नेपाल वाला मैच आपको याद दिला देता हूं। शुरुआती ओवर्स में हमने 3 कैचेस छोड़ दिए इन दी प्रेजेंस ऑफ, मतलब विराट कोहली से कैच छूटा, शायद श्रेयस अय्यर से कैच छूटा। और वहां पर भी आपने ये देखा कि जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने इजी कैचेस ड्रॉप किए, अगेन नेपाल को एक मौका मिल गया बिल्ड ऑन करने का। उन्होंने पहले 10 ओवर में बहुत अच्छे खासे रन लगा दिए थे, ऑलमोस्ट रन अप बॉल चल रहे थे वो पहले 10 ओवर्स में। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली हमारी टीम ने वापसी करी, हम मैच जीते, 10 विकेट से मैच जीत गया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ब्रिलियंट, बुमराह नहीं थे उस मैच में, इंडिया वापस आ गए थे। कुछ दिनों बाद उन्हें पिता बनना था। तो ये चीजें उस वक्त पर थी। कैचेस ड्रॉप आपके वहां भी हुए, कैचेस ड्रॉप आपके वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी हुए, और उससे पहले भी आपकी टीम फील्डिंग में लगातार कहीं ना कहीं आपको अपसेट करती आ रही थी। अब सवाल यह था कि भाई इस टीम को मोटिवेट कैसे किया जाए। ऑब्वियसली जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हो आप मोटिवेटेड होते हो, लेकिन फील्डिंग में कुछ अलग कर जाओ। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि रविंद्र जडेजा कैच ले रहे हैं और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाई मेडल अब मेरा हुआ, फिर अगले मैच में श्रेयस अय्यर वो कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि केएल राहुल पोस्ट मैच इंटरव्यूज में या जो बीसीसीआई टीवी में उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड हो रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई कैच तो मैंने ही सबसे अच्छा पकड़ा था, लेकिन आज मेडल जो है वो जडेजा को मिल जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है, एक कॉम्पिटिटिवनेस आ चुकी है, और उस कॉम्पिटिटिवनेस के थ्रू आप वो मेडल कभी जडेजा के हाथ से लेना चाहते हो, कभी वो मेडल आप देना चाहते हो, कभी वो केएल राहुल को देना चाहते हो, कभी वो विराट कोहली के पास जाता है और कभी वो श्रेयस अय्यर के पास जाता है। उसको मिलने के तरीके भी अब हमने देखा है कि अलग अलग हो चुके हैं। कभी वो स्पाइडर कैम के थ्रू आ रहा है आपकी एक फोटो फ्रेम के साथ, और कभी वो जाइंट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो शुरुआत हुई, ये वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के फील्डिंग कोच और टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा कि टीम किस तरीके से इसमें भी और इन्वॉल्व हो कि भाई फील्डिंग तो वो बेटर करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हो कि एक मेडल ला दिया जाए, और वो मेडल हमेशा हर मैच में उस फील्डर को पहनाया जाएगा जो बढ़िया फील्डिंग करता है। आप पिछले कुछ समय में कुलदीप यादव की फील्डिंग देखिए, जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा जिस तरीके से उन्होंने अपनी फील्डिंग को बेहतर किया है, या आप जिस तरीके से टीम इंडिया की फील्डिंग इस पूरे वर्ल्ड कप में देखने को मिली। ऑब्वियसली धर्मशाला में हमने कैचेस छोड़े, लेकिन जो ग्राउंड फील्डिंग देखने को मिल रही है एक्सेप्शनल है, जो कैचिंग देखने को मिल रही है बड़ी जबरदस्त है। उसी धर्मशाला में श्रेयस अय्यर ने जो पहला कैच डेविन कॉनवे का पकड़ा, जबरदस्त था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पहला ही कैच वर्ल्ड कप का विराट कोहली ने पकड़ा इंडिया के लिए, जबरदस्त था। रविंद्र जडेजा ने जो कैच पकड़ा, केएल राहुल ने जो कैच पकड़ा, विराट कोहली ने धर्मशाला में जो कैच पकड़ा था। तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां पर ये चीजें आपको देखने को मिली हैं कि लोग मेडल के लिए, और ये एक हेल्दी पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस है
कि भाई इस बार मेरा। तो हर कोई जान पहले भी लगाता था, लेकिन अब उसको दिखाने के लिए कि भाई ये आपने बहुत बढ़िया कुछ फील्ड पे कर दिया है और टीम के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आपने इस एक नई प्रथा को शुरू किया। इसके पीछे टी दिलीप हैं जिन्होंने एशिया कप में इसको लेकर के सोचा था और आपने वर्ल्ड कप में इसे लागू करने का प्लान बनाया। यह है वर्ल्ड कप की मेडल स्टोरी कि वर्ल्ड कप में आपके खिलाड़ियों को मेडल की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई, इसके बीज कहां से पड़े, कैसे वेस्ट इंडीज दौरे को ध्यान में रखा गया, एशिया कप को ध्यान में रखा गया और फिर इसे आपने लागू किया। स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पता थी या नहीं, और इसके अलावा पसंद आने पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।